गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम तौसीफ फ्रॉम मदीना मल्टीमीडिया। आज बता दूं कि आज जो है हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं उन लोगों के लिए है जो बिहार एसएससी एलपी असिस्टेंट लोको पायलट या रेलवे या जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए, उनके लिए ये आज का वीडियो खास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग साइंस क्लास लेने वाले हैं। और साइंस में जो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये याद रखें कि इस क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा एग्ज़ाम में। आप अगर एसएससी का तैयारी करते हैं या बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं या असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, आरपीएफ हो गया, जितने भी आप तैयारी करते हैं उन सब में जो है किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये आज के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। आज देखेंगे कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए इसमें जो है ना बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आना ही आना है। इससे बाहर से क्वेश्चन तो आता ही नहीं है एसएससी में, बिहार एसएससी में। आप बिहार एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं भी देखेंगे तो आपको इस मॉडर्न फिजिक्स से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हर क्वेश्चन को जो है आप अच्छे तरीके से रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे। और अगर उसमें आपको जो लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो उसको आप कॉपी में भी नोट कर लेंगे। हालांकि सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, सब याद तो आपको सब कुछ करना है, लेकिन आप याद करने के लिए कॉपी में लिखना बेहतर नहीं है क्योंकि जो है एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन नहीं रहता है, हज़ारों के आसपास में रहता है। तो आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले बता दूँ कि जो हमारा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा परमाणु है, ये हमारा परमाणु है। परमाणु का जो सेंटर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक, इसी को हम लोग बोलते हैं नाभिक, है ना। तो परमाणु के नाभिक में सिर्फ और सिर्फ दो कण होते हैं। आपको पता होगा, एक होता है हमारा प्रोटॉन और दूसरा होता है हमारा प्लस न्यूट्रॉन। ओके, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये थोड़ा वीडियो, हाँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये हमारे परमाणु के नाभिक में होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हमारा बाहरी कक्षा में घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो भाई परमाणु के नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि न्यूक्लियस में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इससे ये भी क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में किस पर जो है धन आवेश होता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बता दूं कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे जो हमारा होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि जो है अगर आप न्यूट्रॉन देखेंगे, न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन पे ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है, मतलब कि इस पर कोई चार्जेस नहीं होता है, नो चार्जेस, मतलब आवेशहीन ही इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन तो भाई बाहरी कक्षा में घूमते रहता है ना। जब तक वो उसे 8 नहीं मिल जाता वो अस्थायी नहीं होता है। तो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वो हमारा जो है अस्थायी होता है, मीन्स कि उस पर जो चार्जेस जो होते हैं वो निगेटिव चार्जेस होते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन है कि भाई बताइए कि प्रोटॉन पे किस तरह का आवेश मौजूद होता है। तो प्रोटॉन पे जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, मतलब कि धन आवेश। अगर हम लोग हिंदी में देखेंगे तो धन आवेश, थोड़ा सा लिखने में नहीं बन रहा, आप देख लेंगे, धन आवेश। जबकि न्यूट्रॉन पे जो होता है, न्यूट्रॉन पे आपका कोई भी आवेश नहीं होता है, शून्य, कोई आवेश नहीं, आवेशहीन होता है ये। जबकि आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा ऋण आवेश होता है ना। ऋण आवेश से जो होगा, ऋण आवेश अगर आप देखेंगे तो उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। ऐसे इस तरीके से होगा ऋणात्मक, है ना, देख लेंगे आप। तो ये जो हमारा जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी से ये क्वेश्चन है कि भाई बताएंगे कि ये जो है हमारा जो है परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा कण होता है। तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जबकि जो है इसमें आपका जो है बाहरी कक्षा में, परमाणु की बाहरी कक्षा में कौन कौन से कण घूमते हैं, तो परमाणु कक्षा में, बाहरी कक्षा में जो है आपका इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। जबकि इलेक्ट्रॉन पे है, ये 3 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। परमाणु का जो है प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे आपका धन आवेश होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे जो होगा आवेशहीन होगा, इस पर कोई चार्जेस नहीं है। जबकि आपका इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो आपका निगेटिव चार्ज होता है। तो ये सारी बात को आपको रखना है याद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिक का आकार कितना होता है। आप अभी हम बताए थे कि ये जो हमारा परमाणु है, परमाणु के नाभिक जो है, ये बीच वाले का नाभिक का साइज कितना होता है। तो नाभिक का जो साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर।
बताइए कि वो कितना छोटा होगा, जो कि इसको भी जो है ना आकित किया गया है, आकलन किया गया है। तो परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की वो जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन जो किया था वो 1897 ईस्वी में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो भाई जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की जो खोज की है वो गोल्डस्टीन है। गोल्डस्टीन ने जी 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। जबकि न्यूट्रॉन की खोज जो है, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो आपका जेम्स चैडविक ने खोज किया था 1932 में। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। दोस्त बता दूं कि ये जो है कहीं कहीं जो है आपको कुछ और भी वैज्ञानिक का नाम मिलेगा जो इसकी खोज की थी, तो टेंशन नहीं लेना है। गोल्डस्टीन के भी नाम कुछ कुछ कहीं कहीं आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो है कौन सा चार्जेस होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो है निगेटिव चार्जेस होता है, जो कि अभी मैंने पहले ही बताया था। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो आवेश कितना होता है। तो -1.6 × 10⁻⁻19 ये आपका इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश को एकदम अच्छे से याद कर ले आप, प्रोटॉन के आवेश को। यही दो है जिस पे आवेश होता है, ये दोनों पे आवेश होता है। अब आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19, जबकि आपका प्रोटॉन पे जो आवेश होगा, प्रोटॉन पे वही आवेश होता है लेकिन ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमने भी पहले भी बताया था कि जो प्रोटॉन पे जो आवेश होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है जबकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रोटॉन पे जो आवेश होगा वो आपका पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा वो आपका निगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूट्रॉन का आवेश, आपको पहले ही बताया कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर है शून्य। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का आवेश होता है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पॉजिट्रॉन की खोज किसने। प्रोटॉन से ही पॉजिट्रॉन बना है, ये प्रोटॉन से पॉजिट्रॉन बना है। पॉजिट्रॉन जो है प्रोटॉन का ही भाई है। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एडरसन ने। याद रखेंगे पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। अगर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 1। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2। तो हाइड्रोजन के परमाणु के न्यूक्लियस में, मतलब कि नाभिक में, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो प्रोटॉन की संख्या 1 होगा। ओके, तो हाइड्रोजन के परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में संख्या है। कहने का मतलब है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या किसी कहते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। तो हमें क्वेश्चन में आएगा कि परमाणु संख्या नाभिक में संख्या, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में संख्या है, मतलब कि परमाणु संख्या कितनी होती है, क्या है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर को ही परमाणु संख्या हम लोग बोलेंगे। तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। भाई परमाणु में प्रोटॉन जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। थोड़ा सा आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका सीधी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा जो है ना घुमा फिरा रहता है, क्वेश्चन को घुमाया रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना IQ लेवल चेक होता है। भाई क्वेश्चन तो सेम सबको सब पढ़ा रहता है, वहाँ पास क्वेश्चन है सब पढ़ा रहता है, लेकिन जवाब कौन देगा, जिसका IQ लेवल बेस्ट होता है, जिसका IQ लेवल समझ में अच्छा रहता है, जो क्वेश्चन को पकड़ने वाला होता है, समझने वाला होता है, वो उसका जवाब दे सकता है। क्योंकि भाई सीट 10 है और 10 जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है, सब पढ़ने वाला 10 है, तो भाई सब मार देगा 10 में 10, तो फिर सिलेक्शन किसका होगा। तो इसीलिए जो है क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा टफ बनाया जाता है। क्वेश्चन सेम रहता है, ईजी रहता है, लेकिन उसको घुमाया जाता है ताकि जो है सब कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसका IQ लेवल बेस्ट हो वही जवाब दे। तो देखेंगे कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में परमाणु प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, तो नाभिक के भीतर रहते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। अब ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्जेज होता है, इसीलिए 1 यूनिट ऋणावेश होता है। 1 यूनिट क्या होता है, ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋणावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समस्थानिक परमाणुओं में होते हैं। कहने का मतलब है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि समस्थानिक किसे कहते हैं।
तो समस्थानिक जो होता है, प्रोटोनों की संख्या अगर समान हो जाती है, किसी नाभिक में प्रोटोनों की संख्या समान हो जाती है तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। क्लियर? समस्थानिक जो है, परमाणु की से प्रोटोनों की संख्या समान होती है, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। असमस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिक ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई समस्थानिक किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन है इस तरीके से घुमाया हुआ है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व का परमाणु जिनका, अब भाई हमको पता ही नहीं क्या है जिनका, तो आपको फॉर्मूला अगर इसका जो है डिफिनीशन याद होगा, परिभाषा याद होगा कि समस्थानिक उसे कहते हैं जो परमाणु भार भिन्न हो, परमाणु भार अलग अलग हो, लेकिन जो है परमाणु संख्या जो है समान हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक होता है, एक संभारिक होता है। आगे देखेंगे। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है, देखो आइसोटोप है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप जो है समस्थानिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपके परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है, मतलब कि जो है आइसोटोप किसे कहते हैं? तो आइसोटोप उसे कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग, या ऐसे बोल सकते हैं परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसे हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो लेकिन जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग संभारिक बोलते हैं। समस्थानिक, असंभारिक, याद रखिएगा, एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समस्थानिक के संभारिक का पूरा डिफिनीशन आप याद कर लें, सबसे बेस्ट वही रहेगा। ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, लेकिन जो है द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसे हम लोग संभारिक बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है, मतलब परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे समस्थानिक कहते हैं। देखिए समस्थानिक और संभारिक में दो अंतर है, ये भा है, ये समस्था है। समस्था था भा का ही अंतर है, संभारिक समस्थानिक। तो समस्थानिक ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, मतलब परमाणु संख्या जिनके समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होते हैं, उसे हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जिसका समस्थानिक सबसे अधिक होता है? तो वो है आपका पोलोनियम। पोलोनियम के जो है समस्थानिक जो होते हैं सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसे क्या कहते हैं? फिर आ गया वही क्वेश्चन को जो है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन रहता है लेकिन थोड़ा सा घुमा घुमा फिरा रहता है। देखेंगे कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। याद रखिए, प्रोटॉन की संख्या अगर समान हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाएगा तो वो हो जाए कहलाएगा समस्थानिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं पोलोनियम का, जो पहले रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपने रिपीटेड ये क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन कर दिया गया है कि प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या सेम सेम होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। ये दो बार रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। अब बताइए कि जो है एक जो नाभिक जो है, जो भारी नाभिक जो है वो दो नाभिकों में टूट जाए, जो भारी नाभिक, एक जो नाभिक होता है दो भागों में टूट जाता है, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन जो होता है वही होता है जो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। ओके, जबकि हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। याद रखिएगा। तो परमाणु बम में क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन क्या है? चैन सिस्टम है। एक यहाँ फूटा तो इसमें से दो निकला, अब क्या है कि ये फूटा तो इसमें से फिर तीन ठो निकला। भाई इस तरीके से चैन सिस्टम होता है। परमाणु बम यही ना है, इस तरीके से होगा। अब इसमें से जो है तीन फूटा, अब ये इसमें से फिर ये ब्लास्ट हुआ तो इसमें से पांच ठो निकला। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है, ये रिएक्शन करता बड़ा खतरनाक। इसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु बम। परमाणु बम किस पे आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। याद रखिएगा।
एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब कि एक भारी नाभिक दो हल्कों नाभिकों में टूट जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का आ गया। देखिए परमाणु बम आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। अभी मैंने बताया था कि नाभिकीय विखंडन जो होता है वो चैन सिस्टम होता है कि जब एक ब्लास्ट होगा तो उसमें से कई ठो, जैसे अंडा बच्चा वाला याद है ना, बस वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पे, है ना। हाइड्रोजन बम आधारित होता है। देखिए हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय संलयन पर। जैसे कि आज हम लोग सूरज का लाइट जो देख रहे हैं, सूरज का लाइट क्या है, किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? उसमें जुटता है। नाभिकीय विखंडन में क्या है? टूटता है। नाभिकीय संलयन में जुटता है। इसीलिए जो है हीट जो है नाभिकीय संलयन, जो हाइड्रोजन गैस का जो है गोला जो है, जो आज हम लोग सूरज का लाइट है, तो हाइड्रोजन बम पे आधारित क्या है? नाभिकीय संलयन पे आधारित है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था? ये याद रखिएगा, फर्मी जो है, फर्मी जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वप्राचीन मतलब कि सबसे पुरानी सेल समूह की आयु आकी जाती है KR विधि से। KR विधि से सबसे पुरानी सेल जो है, सेल समूह आकी जाती है। जो सेल जो होता है, सेल को जो है वो किससे मेजरमेंट किया जाता है? KR विधि से। KR विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। ये तो आपको सबको पता होगा कि रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होता है वो अल्फा बीटा और गामा रे को निकालती है। जैसे कि हम लोग का जो है अभी हमारे सन से जो लाइट जो आता है वो कौन सा रे होता है? अल्ट्रा वायलेट रे, जो हानिकारक गैसेज होती है, जो स्किन कैंसर जो होता है, वो हमारा रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, जो अल्फ़ा बीटा गामा जो रे होता है। तो वहाँ से जो हमारा सनलाइट जो आता है वो तो पराबैंगनी किरण जो होता है, अल्फा रे जो होता है, जो हमारे जो है अभी जिसको जैसा कि अभी पता होगा आपको, कुछ सालों पहले जो है न्यूजीलैंड में जो हो गया था, कहाँ हो गया था? ऊपर में आसमान में होल हो गया। होल होने की वजह से क्या हो गया? डायरेक्ट जो है रे जो है पृथ्वी पर आने लगा। अब पृथ्वी पर आने लगा था, क्या हो गया? सबको स्किन कैंसर होना शुरू हो गया। तो वहाँ की सरकार जो है, न्यूजीलैंड की सरकार जो है, वहाँ बैठ करके इस पर डिस्कस किया कि भाई इसको रोका जाए। तो वही आज जो है आज हम लोगों का जो है उस चीज़ पे बैंड है। जैसे कि जो हम लोग गैस फ्रीज वगैरह में जो हम लोग गैस यूज करते हैं, तो वो सब जो है ऑर्डिनरी गैस जो है बैंड है, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का नाभिकीय संलयन है। अभी हमने बताया था कि जो सूरज वाला जो लाइट है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? नाभिकीय संलयन पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋणावेशित आवेश होती है। किस पे ऋणावेश होता है? बीटा कण, है ना। अल्फा बीटा गामा रे है ना, अब बीटा जो कण होता है, अल्फा बीटा गामा में बीटा रे जो होता है, इस पे जो है ऋणावेश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। भाई कौन कौन सा है? इसका द्रव्यमान बराबर होता है। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु का। हीलियम के 1 परमाणु के जो बराबर जो होते हैं, ये जो है अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होते हैं, जिसका द्रव्यमान बराबर होता है, वो है हीलियम के 1 परमाणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोबाल्ट 16। आपको बहुत पता होगा, ये कोबाल्ट 16 जो होता है ये आपका जो है हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है, विकिरण चिकित्सा में होता है। कोबाल्ट 16 जो है विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा रे, गामा किरण जो है ये उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 16 जो है क्या करता है? गामा रे उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसे यूज किया जाता है? न्यूट्रॉन जो कंट्रोलर जो होता है वो कैडमियम या बोरोन होता है। कैडमियम या बोरोन की जो छड़ होती है वो न्यूट्रॉन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। परमाणु पाइल जो होता है, जो आपका जो ताप नाभिकीय में जो है ना यूज होता है, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है, यूज किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? परमाणु पाइल का प्रयोग होता है ताप नाभिकीय संलयन में। इसको याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, जो लोग बोलता है कि हम तो देख भी नहीं कि पाइल क्या होता है, तो ये पाइल जो होता है वो नाभिकीय ताप नाभिकीय संलयन में प्रचलित है, प्रचालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्यूरी इकाई है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिव धार्मिकता, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव धार्मिकता का जो है यूनिट जो है वो है क्यूरी।
रेडियोधर्मिता का यूनिट जो होता है क्यूरी, यूनिट मतलब होता है उसको मात्रक बोलते हैं। जैसे जो है कैसे है, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम, वैसे ही जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक होता है क्यूरी। क्यूरी इकाई है किसका, रेडियो धर्मिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टरों। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है वो नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। बता दूं कि जो नाभिकीय विखंडन वाला जो कहानी बताए थे पिछले बार, पिछले के वाला अभी कुछ पिछले क्लास वाला, जो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है वो चैन सिस्टम होता है, निकलते रहता है निकलते रहता है, तो वो किस लिए होता है, नियंत्रण विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो जीवाश्म है, पेड़ पौधे जो है, जो पुराने जो पेड़ पौधे होते हैं जिसको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं, तो जीवाश्म की उम्र जो है ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग, आप पढ़े होंगे कार्बन डेटिंग जो है, रेडियो कार्बन डेटिंग आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि जीवाश्म की जो आयु होता है वो कार्बन डेटिंग से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु रिएक्टर है भारी पानी का तालाब। परमाणु रिएक्टर क्या है, भारी पानी का तालाब। परमाणु रिएक्टर जहाँ जो होता है वहाँ पर बड़ा सा तालाब टाइप का होता है, उसमें पानी रहता है। वो पानी जो है वो पूरे के पूरे जो है रिएक्टर में काम आता है परमाणु का तैयार करने में, तो उसी को परमाणु रिएक्टर जो है भारी पानी का तालाब उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी के आयु जो है कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी कितना साल पुराना है, तो उसको आकलन के लिए, उसके आकलन के लिए जो है यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम विधि का प्रयोग जो है पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी की आयु का पता करने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कल्पक्कम। कल्पक्कम जो है जगह का नाम है। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कल्पक्कम जो है परमाणु रिएक्टर फैक्ट्री है। ये जो है कल्पक्कम जो है देखेंगे साउथ में आपको ये मिलेगा जगह, कल्पक्कम ना, आप याद रखिए। ये परमाणु भट्टी है यहाँ पास, तो परमाणु भट्टी में जो है रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो D2O भारी जल जो होता है, भारी जल का इस्तेमाल जो होता है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट में किया जाता है रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल का जो प्रयोग होता है वो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मंदक है ना। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो है किया जाता है किसके रूप में, मंदक के रूप में। आप लोग सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब एग्जाम में आता है जो लोग को याद नहीं रहता है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन छूटना ना चाहिए। आप सभी क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से याद करें। आप वीडियो को 1 मरतबा नहीं 4 मरतबा 5 मरतबा देखें। आप टाइम टेबल बना लें कि भाई इस वक्त का जो हमारा टेस्ट ये फिजिक्स का जो पेपर है, फिजिक्स का पेपर एवरी डे कम से कम 15 मिनट का वीडियो फास्ट करके हम लोग देखेंगे। पहले तो आप स्लो करके देखिए स्टार्टिंग में, जब आप 1-2 मरतबा वीडियो को देख लेंगे तो आप इसका जो है वीडियो को फास्ट कर देंगे, 2 गुना या 1.5 गुना स्पीड करके आप इसको स्पीड में देख करके निकलते चले जाएं। इससे क्या होगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कुलीज नालिका याद रखिए कि ये कुलीज नालिका जो है एक जो है नली है, कुलीज नली, जिसका उपयोग जो है एक्सरे के लिए किया जाता है। जब देखें कि जो हमारे एक्सरे वगैरह जो यूज होता है, तो जैसे कैसे एक्सरे के पास जो है खड़ा करवा देता है, बोलता है कि सांस रोकिए, जैसे ही सांस रुकता है वहाँ से रे छोड़ता है एक नली से जिसका नाम है कुलीज नली। कुलीज नली से जो है वो एक्सरे का जो लाइट छोड़ता है और कुछ देर के लिए बोलता है सांस रोके रहिए। तो जब सांस रोके रहिए तो आपके अंदर का जो है फेफड़ा क्या है, काम करना बंद कर देता है। उस वक्त आप सांस को रोकते हैं तो फेफड़े का आगे पीछे होना बंद हो जाता है, और उस वक्त जो है वो क्या करता है, उसको कैप्चर कर लेता है उस नली के द्वारा जिसका नाम है कुलीज नली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स किरणें मानव शरीर के किस भाग में पार नहीं करती है। याद रखिएगा हड्डी को वो नहीं पार करता। अस्थि मतलब होता है हड्डी। जब एक्सरे होता है तो एक्सरे जो है शरीर के जितने भी स्किन्स वगैरह होते हैं, स्किन हो गया, मसल हो गया, इन सब को पार कर देती है एक्सरे, लेकिन जो है हड्डी को जो है पार नहीं करती। इसीलिए जो है एक्सरे का प्रयोग जो है हम लोग का हड्डी टूटने में किया जाता है। उससे क्या होता है कि जहाँ हड्डी टूटा हुआ है वहाँ पर शो कर देता है, उस जगह से जो है ना थोड़ा सा जो है ना
अंदर जो है जैसे हड्डी टूट गया तो उसके बीच का जो स्पेस होता है वो क्या करता है, एक्स किरण जो होता है वो उसको पार कर जाता है, इसलिए वहाँ पर शो करने लगता है कि यहाँ पर टूटा हुआ है। अगर टूटा नहीं रहता तो सिर्फ और सिर्फ हड्डी दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौ आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। मतलब कि नया जो आविष्कृत उच्च ताप जो है अतिचालक जो है वो है सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड जो है देख लेंगे इसको एक बार। सिरेमिक ऑक्साइड जो है नौ आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। याद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करती है। डायोड आप पढ़े होंगे, आपको 11 या 12 में साइंस में पढ़ाया गया होगा। डायोड एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा सर्किट है, युक्ति है जो एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड जो है धारा को क्या करती है, वन डायरेक्शन में जो है उसको फॉलो करती है। वन डायरेक्शन, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डायोड। डायोड आप पढ़े होंगे, पीएनपी एनपीएन डायोड, है ना, 11-12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है। भाई वही क्वेश्चन है, धारा एक ही दिशा में बहती है। अभी मैंने बताया कि डायोड जो है धारा सिलिकॉन है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सिलिकॉन जो होता है ये सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन जो होता है सेमीकंडक्टर तीन तरह का होता है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। आप पढ़े होंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं, एक होता है कंडक्टर, कंडक्टर मतलब होता है चालक, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, एक होता है इंडक्टर मतलब कि अचालक, इंसुलेटर उसको हम लोग बोलते हैं अचालक। तो सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर है, मतलब कि अर्धचालक है। अर्धचालक मतलब कि वैसे पदार्थ जिससे जो है धारा का कुछ पार्ट्स प्रवाहित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ट्रांजिस्टर। अभी मैंने पढ़ाया था ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है। ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है, तो वो सिलिकॉन का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। एक बात और यहाँ से आती है कि जो है विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो क्या होता है, तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो क्या है, वो होता है आपका सोना। लेकिन क्या सोना हम लोग यूज करते हैं क्या, लगाएंगे तो मालूम है चोरी ही हो गई। तो सोना नहीं है, उसके बाद जो है चांदी का इस्तेमाल होता है। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक को माना जाता है चांदी को। इसीलिए देखे होंगे कि जो सोलर लाइट होता है, सोलर लाइट जो छत्ते पे लगे रहते हैं, उसमें आपको दिखता है वाइट कलर का चमकते हुए हैं, वो एक्चुअली क्या होता है कि वो सारे के सारे चांदी होते हैं, चांदी का वायर। इसीलिए जो है उसको जो है यूज किया जाता है सोलर लाइट में, सिलिका ये चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में सबसे बेस्ट कौन है, क्योंकि तुलना में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सॉरी, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर के तुलना में सबसे अच्छे होते हैं, मतलब कि ये सबसे बेस्ट होता है एनपीएन। क्यों होता है भाई, क्योंकि जो है ना इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी अच्छे से जो है ना इसका जो है ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है फॉलो। इसीलिए जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सबसे बेस्ट होता है, सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। याद रखिएगा जर्मेनियम जो धातु है, सिलिकॉन और जर्मेनियम पढ़े होंगे आप 11-12 क्लास में। तो कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग करता है, अर्धचालक की जो तरह जो काम करता है वो होता है जर्मेनियम। जर्मेनियम अर्धचालक की तरह काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, हेलोग्राफी द्वारा। आप बोलिए त्रिविमीय चित्र किसको बोलते हैं, तो आप देखे होंगे कोई भी किताब वगैरह होता है तो किताब पे जो है उसका जो लोगो लगा रहता है ना, जो चमकते रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय चित्र होता है। हर कंपनी जो है अपना अपना लोगो बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय। अपना लोगो बना करके उसमें चिपका देती है। जैसे आप देखे होंगे भारतीय भवन की बुक, तो भारतीय भवन की बुक में एक छोटा सा जो है स्क्वायर टाइप का जो है एक चमकीला सा चीज़ चिपका रहता है। आप हर चीज़ में देखेंगे कि दवा का या कोई भी किताब, दवा कोई भी सामान जिसका अपना खुद का जो है त्रिविमीय चित्र होता है, उसमें सारे अपने कंपनी का इन्फॉर्मेशन रहता है, वो कंपनी का नाम लिखा रहता है जो सर्टिफाइड होता है। तो वो जो होता है हेलोग्राफी द्वारा, किसके द्वारा किया लिया जाता है, तो हेलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। उस पर हेलोग्राफी जो होता है उसको जो है ना रीड भी किया जा सकता है, उसमें सारे डिटेल्स उसके बारे में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेंगे लेज़र बीम का उपयोग होता है। आपको पता है लेज़र बीम जो होता है, लेज़र बीम एक ऐसा बीम है, ऐसा जो है
लाइट है जो गुर्दे की चिकित्सा में होता है। देखेंगे कि जब गुर्दे में जो है पत्थर वत्थर हो जाता है तो उसको लेजर बीम के द्वारा जो है पत्थर को तोड़ा जाता है, निकाला जाता है। बोलता है ना कि लेजर से हम लोग ऑपरेशन किए हैं। भाई तो लेजर से ऑपरेशन किए का क्या मतलब है? लेजर से ऑपरेशन किए का मतलब कि लेजर लाइट से जो है ना उसको तोड़ा जाता है। अंदर में गुर्दे का जो अंदर में जो अगर पत्थर वगैरह होता है तो उसको लेजर बीम से तोड़ा जाता है, उसको पिघला करके पत्थर को चोट से मार करके, लेजर बीम से चोट से मार कर पिघला करके जो है उसको निकाला जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं लेजर बीम। लेजर बीम का उपयोग किसको कहाँ होता है? तो ये तो ऐसे ही बोलने ही से आपको याद हो गया होगा, लेजर बीम का उपयोग गुर्दे की चिकित्सा में होता है। आगे लिखिए, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। देखिए, बिना शल्य चिकित्सा उसको बोलते हैं बिना चीर फाड़ के पथरी का इलाज जो होता है लेजर बीम द्वारा होता है। लेजर बीम में ज़्यादा आपको उसका फाड़ चीर करने का ज़रूरत नहीं होता है, और लाइट जलाइए, लेजर से ऑपरेशन कीजिए। आज का टेक्नोलॉजी यही हो गया, पहले की तरह ख़त्म हो गया कि भाई ऑपरेशन होगा, ये होगा लंबा चौड़ा, अब ख़त्म हो गया। आप डायरेक्ट लेजर बीम यूज कीजिए, एक छोटा सा लेजर बीम लगाएगा नस से, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रडार के आविष्कार थे। रडार के आविष्कारक थे टेलर एवं यंग। हालांकि रडार जो है टेलर एवं यंग जो है ये वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने रडार का आविष्कार किया था। आज जो हमारा जो जहाज चलता है, जो हवाई जहाज उड़ता है, वो रडार पे डिपेंड करता है, रडार से काम होता है उसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रडार का उपयोग किया जाता है। तो रडार का उपयोग जहाज़ों में वायुयानों को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली जो है रडार जो है ये सिग्नल प्रोवाइड करता है जहाज़ों को, वायुयानों को, ये साउंड वगैरह भी देता है। इस तरह का मार्ग निर्देशित का मतलब रास्ता दिखाने में ये मदद करता है। इसीलिए रडार का उपयोग जो होता है हवाई जहाज़ों में होता है। जो हम लोग का जो जहाज़ जो उड़ता है, ऐसा थोड़ी ना जहाज़ के ऊपर में जो है आसमान में रोड बना हुआ, नहीं, रोड नहीं बना हुआ, लेकिन वो सिग्नल के थ्रू जो है, रडार के सिग्नल से जो है जहाज़ का जो है उड़ान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। एक्सरे का जो आविष्कार किया था, किसने किया था? रोएंटजन ने आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु बम का विकास किया था। किसने किया था परमाणु बम का विकास? तो परमाणु बम जो है रॉबर्ट ओपेनहियर ने किया था। ये याद रखिएगा, परमाणु बम का आविष्कार जो किया था रॉबर्ट ओपेनहियर ने। ओपेनहियर भी याद कर लिए। परमाणु बम जो है ना, याद रखिए, परमाणु बम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही ओपन होता है वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है। तो भाई परमाणु बम का आविष्कार ओपन हुआ, परमाणु बम ब्लास्ट होने के लिए पहले ओपन हुआ, इसीलिए इसका जो आविष्कारक जो है ओपेनहियर है। याद कीजिए ट्रिक्स से, ओपेनहियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र किसको होता है? जो ऊपर में जो है, जो स्पेस वगैरह में जो जाया जाता है उसी को प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो वर्न वन ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम जो है सैमुअल कोहेन ने किया था। थोड़ा सा नाम देख लीजिए, नाम थोड़ा मिसमैच हो गया शायद। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एमुअल ऐसी कुछ करके है। खैर फिर भी आप एक बार यूट्यूब पे देख, ये गूगल में देख लेंगे आप इसको। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन होगा, सा होगा, एमुअल नहीं हो, सैमुअल कोहेन नहीं हुआ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार मेमन ने किया था, TH मेमन ने। लेजर जो है, लेजर जो कंपनी, लेजर अगर देखेंगे सबसे बेस्ट कंपनी है तो किसकी कंपनी है? TH की कंपनी है, सबसे बेस्ट है, याद रखिएगा। लेजर जो सबसे बेस्ट कंपनी है, लेजर जो सबसे अच्छी जो बनाती है लेजर, वो TH बनाती है। अब इससे आपको याद हो जाएगा कि लेजर का आविष्कार अगर किया होगा तो सबसे जो बेस्ट कंपनी बनाती है वही ना TH, इसीलिए इसका नाम हो गया TH। याद करने का तरीका बता रहे हैं, इसे नहीं है कि मतलब TH बनाया है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेजर का आविष्कार किसने किया था? TH, ये ट्रिक्स बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल अरुस्का ने किया था। नोल अरुस्का जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉन और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो किया था नोल और अरुस्का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। आपको सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज को इलेक्ट्रॉन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। S चंद्रशेखर जो है, पहले भी आप पढ़े होंगे, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है S चंद्रशेखर ने किए थे। बताओ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका जो है रेलवे, SSC है, बैंकिंग, ILP वाले जो स्टूडेंट्स है, लोको पायलट वाले स्टूडेंट्स, ये याद रखिए कि साइंस यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? तो जो एक्सरे जो होता है, एक्सरे का जो वेग होता है, एक्सरे का जो वेलोसिटीज होता है, वो वेलोसिटीज होता है एक्सरे के वेलोसिटी के इक्वल होता है।
बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी किरणें वेदन क्षमता अधिक है? मतलब कि वेदन क्षमता मतलब कि उसकी जो कैपेसिटीज़ जो होती है सबसे अधिक जो होती है वो गामा रेस की है। गामा किरणें की वेदन क्षमता जो होता है सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। गामा किरणें की सबसे अधिक जो वेदन क्षमता होती है वो गामा किरणें की है ना। गामा ये किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम 238 ये 92 है, यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका हम फॉर्मूला बताएंगे किस तरीके से निकलता है अगले क्लास में। कोई हम क्लास स्टार्ट करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो क्लासेस जिसमें हम लोग बोर्ड पे पढ़ाएंगे, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग बताएंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। ऐसे न्यूट्रॉन 38 जो होता है 38 146 होता है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। इसमें n का जो वैल्यू होगा न्यूट्रॉन की संख्या 146 होता है, जो इसका फॉर्मूला तो फॉर्मूला से निकाला जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निर्वात नालिकाओं में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। निर्वात नालिकाओं में कैथोड जो है, कैथोड से उत्सर्जित है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वो कैथोड होता है। तो आज के लिए हमारा यहीं तक का वीडियो है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। और इस वीडियो को जो है आप रिपीटेड कीजिए, 2-3 मरतबा आप देखिए इस वीडियो को। देखने के बाद आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं फिर से एक अच्छे क्वेश्चन को लेकर के। तो जो बिहार एसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं वो, या लोको पायलट का जो तैयारी कर रहे हैं वो, इस क्वेश्चन को छोड़े एकदम नहीं। रेगुलर वे में आपको रेगुलर आप कंटिन्यू देखते रहे इस वीडियो को, आपको सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।